राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको कजरी तीज की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। कजरी तीज को नेमड़ी तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज या बूढ़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। भादो मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली तृतीय तिथि को कजरी तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत और पूजन करती है। साथ ही घर में सुख शांति और बरकत की भी कामना करती है। कजरी तीज की पूजा शाम के समय की जाती है। सुबह के समय आप नॉर्मल जो घर में पूजा करते हैं उसी तरह से पूजा करें और व्रत का संकल्प करें। और शाम के समय 16 श्रृंगार करके कजरी माता की पूजा की जाती है। तो पूजा हमें कैसे करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो शाम के समय जिस जगह पर आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर ले। उसके बाद नीम की एक टहनी लगा लेंगे। तो मिट्टी में या अनाज में नीम की एक टहनी लगा दे। उसके बाद आपको तलई बनानी है, यानी कि तालाब बनाना है। तो आप एक थाली ले ले, फिर उसमें सबसे पहले कच्चा दूध डाले, फिर उसमें जल डाले, जल से पूरी थाली को भर ले। इस तरह से हमारी तलई बन जाएगी। तो तलई का पूजन भी इस दिन किया जाता है। हमें कजरी माता की एक मूर्ति भी बनानी है। अगर आप मूर्ति नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप मिट्टी की एक पिंडी बना लीजिए, उसे आप कजरी माता के रूप में विराजमान कर लीजिए, फिर उसका पूजन करिए। तो पूजा के लिए सबसे पहले हमें सभी को जल से छींटे देकर भाव रूप से स्नान करवा लेना है। उसके बाद हमें तलई के किनारे पर दिया जलाना है। दिया इस तरह से जलाना है कि दिए की जो परछाई है वो तलई में यानी कि तालाब में दिखाई देनी चाहिए। फिर हम सभी को रोली से तिलक कर देंगे। नीम की टहनी को, कजरी माता को, तलई को, सभी को रोली से तिलक कर लेंगे। फिर सभी को हल्दी से भी तिलक कर लेंगे। इसके बाद टिक्की देने के लिए हम एक प्लेन पेपर लेंगे, उसको हम मेहंदी की सहायता से दीवार पर चिपका लेंगे। आप चाहे तो दीवार पर सीधे भी टिक्की दे सकते हैं। फिर हमें पेपर पर रोली से स्वास्तिक बना लेना है। इसके बाद हमें सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। तो नीम की टहनी को कलावा बांधे, तलई पर कलावा समर्पित करें और कजरी माता को भी कलावा समर्पित करें, या आप चाहे तो कजरी माता को चुनरी भी उड़ा सकते हैं। फिर हमें कलावा का झूला भी डालना है। तो जो पेपर हमने टिक्की देने के लिए लगाया है उसी पर हमें मेहंदी से कलावा चिपकाकर झूला बना देना है। फिर हमें बायने के लिए सत्तू लेना है। सत्तू के ऊपर 1 रुपए और सुपारी रख दे। अगर आपके पास गौ माता है तो आप उन्हें भी विराजमान कर ले, उनका भी पूजन करें, या आपके घर के आसपास गौ माता है तो इस दिन उनका पूजन करें और उन्हें चारा भी जरूर खिलाएं। इसके बाद हम नीमड़ी माता को, कजरी माता को, तलई को, सभी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। फिर हमें टिक्की देना है। तो सबसे पहले रोली से पेपर पर 13 टिक्की लगा दे, फिर मेहंदी से भी पेपर पर 13 टिक्की लगाना है। इसके बाद नीमड़ी माता को, तलई को, सभी को मेहंदी थोड़ी थोड़ी लगाएंगे। फिर हमें काजल की टिक्की लगाना है। तो सबसे छोटी उंगली से काजल की 13 टिक्की लगा दे। फिर नीमड़ी माता को और तलई को सभी को काजल लगा दे। फिर आपको गेहूं समर्पित करना है। गेहूं का बहुत ही महत्व होता है, तो थोड़े से गेहूं लेकर कजरी माता को समर्पित करें। फिर गौ माता के लिए भोग समर्पित करना है। तो लोई पर गुड़ लगाकर आप समर्पित कर सकते हैं। फिर सभी को फूल समर्पित करें। उसके बाद भोग के लिए सत्तू समर्पित करें। एक कटोरी में जो सत्तू हमने लिया था वो बायने के लिए था। अब एक और कटोरी में भोग के लिए सत्तू लेना है। फिर दक्षिणा समर्पित करें। उसके बाद फल समर्पित करें और साथ ही नींबू और ककड़ी भी जरूर समर्पित करें। उसके बाद हम तलई यानी तालाब में सबसे पहले नींबू की परछाई देखेंगे और बोलेंगे नींबू कैसो दिखियो वैसे टूटियो। उसके बाद ककड़ी की परछाई देखेंगे। फिर किसी भी फल को लेकर उसकी परछाई देखेंगे। फिर सुहाग के सामान की परछाई देखना है, यानी मंगलसूत्र, चूड़ी, बिछिया। इसका मतलब हुआ जैसे कि मुझे ये दिखाई दे रहा है, जब तक मैं जीवित रहूंगी वैसे ही इसे मैं पहनती रहूं और इसकी परछाई मुझे दिखते रहे। फिर हमें एक लोटे में जल लेना है और जल के लोटे में रोली से 13 टिक्की हमें लगा देना है। फिर हमें गिनकर गेहूं के 13 दाने लेना है। गेहूं के 13 दाने को हाथ में लेकर कजरी तीज व्रत कथा हमें सुनना है। कथा सुनने के बाद गेहूं के दाने को लोटे में डाल देना है और रात में इसी जल से चंद्रमा को अर्घ्य दे देना है। फिर धूप दीप दिखाकर कपूर से आरती कर ले। तो पहले गणेश जी की आरती करें, फिर पार्वती माता की आरती करें। आरती के बाद हाथ जोड़कर कजरी माता से पूजा में रह गई कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना के लिए, अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से पूजा हमारी पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो सातू हमने बायने के लिए लिया था उसे किसी बच्चे से या किसी लड़के से उसको बढ़वा लेते हैं। तो सिक्के से उसे बढ़वा लेना है।
यानी जैसे केक काटते हैं वैसे कटवाना है, पर इसे काटना नहीं बोलते, इसे बढ़वाना बोलते हैं। तो आप किसी लड़के से, पुरुष से या किसी बच्चे से इसे बढ़वा लीजिए। फिर पूजा में समर्पित किया हुआ श्रृंगार का सामान, दक्षिणा, सातु, ये सब आपको अपनी सासू माँ को बायने के रूप में देना है। और रात में आप जब अपना व्रत खोलेंगे तो अपने जो सातु का भोग लगाया था उसी से थोड़ा सा प्रसाद पहले खाना है, उसके बाद कुछ और खाना है और बाकी प्रसाद को आपको सभी में बांट देना है। फिर पूरी रात पूजा की चौकी को और पूजा के सामान को जैसे का वैसा ही रहने देना है। फिर अगले दिन आपको चौकी हटाना है और तलाई वाले पानी को पेड़ में या किसी भी पौधे में डाल देना है और बाकी सारी चीज़ों को आप जल विसर्जन या भूमि विसर्जन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कजरी तीज की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए।